जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज जो है यूपी पीसीएस पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, 2015 से और 2021 तक के जितनी भी पीसीएस द्वारा परीक्षाएं करवाई गई हैं उसमें जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। और ये 2022 में जो पीसीएस प्री एग्जाम होने जा रहा है 12 जून के लिए, उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लीजिए। लमसम इसमें 132 या 35 क्वेश्चंस होंगे। इनको मैं करवाने वाला हूँ। मैंने ईयर भी डाल रखा है कि ये 2015 में आए हैं, ये कब आए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हैं क्वेश्चंस, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चांसेस है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी पीसीएस जो है क्वेश्चंस रिपीट कर देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस कराते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। बी ऑप्शन क्या है, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, बी आंसर होगा, नंदिनी शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं। ठीक है, तो देश की रक्षा करना, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। बी ऑप्शन क्या होगा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ऑप्शन डी क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो ऑप्शंस इसमें सारे मैच करते हैं, बस ऑप्शंस कौन सा छोड़ के, सी को। ठीक है, सी ऑप्शन इसका नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, जब कभी कोई बिल आता है तो कोई ऐसा बिल फंस जाता है जिसमें मत क्या होते हैं, दोनों के सदन में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष वालों के भी। तो उसमें क्या करता है, ठीक है, जो बिल के सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब ये है कि जो बिल के पक्ष में भी बिल के पक्ष में पड़े हुए वोट हैं और जो बिल को नहीं चाहते, जो विपक्ष में पड़े बिल के वोट हैं, वो बराबर हो जाए। तो उसमें क्या करता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना मत देता है और वो उसका जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन से आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल 100 में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान की विषय सूची जो में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। ठीक है, अगर संविधान के विषयों सूची से अतिरिक्त विषय आते हैं तो उसमें हमेशा जो है संसद ही कानून बना सकता है, संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सारे ऑप्शंस ना पढ़ते हुए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज्यादा उस पर गौर देने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं डायरेक्ट उसका आंसर बता के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। ठीक है, अच्छा देखो, इसमें कहने का मतलब ये है इसके कि अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करता है। अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो उसका कार्य कौन करेगा। तो उसका कार्य हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है। ठीक है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो तो अन्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, और ऐसे ही इसी कड़ी में आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि उसे कंप्लीट दो ना हो जाए। और ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे ही ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रधान न्यायाधीश। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से संबंधित। ठीक है, देख पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो इसका सही है। ठीक है, आर देखते हैं। उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष। देखो ये गड़बड़ कर दिया है इसने। ठीक है, तो इसका आर जो है क्या है, गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन चूज करते हैं, इसमें क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार। अच्छा देखिए, फिर से एक और क्वेश्चन है इसी की तरह है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, संवैधानिक प्राधिकरण है। तो बिल्कुल नहीं है, ये असंवैधानिक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड आर देखते हैं इसका। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो बिल्कुल सही है, आर सही है इसका, लेकिन ए गलत है। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी किया कर सकता है। तो किस रीट को जारी करता है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए, चुनिए। ठीक है, भारत में लिखित संविधान है, बिल्कुल सही। ठीक है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। तो मुझे लगता है इसका जो है आर और ए दोनों सही है। ठीक है, लेकिन जो है इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसका ऑप्शन बी इसका ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हम चूज करेंगे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो जो संयुक्त बैठक आहूत कराता है वो राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा। अच्छा, ये ऑप्शंस आप खुद भी अटेम्प्ट करके देखते रहिए, क्योंकि जैसे स्क्रीन पे आपकी आ रहा है, मोबाइल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, पढ़ के देखिए और मेरे करने से पहले आप खुद भी लगा के देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये 2015 के से लेकर 2021 तक के जितने भी पीसीएस से स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। ठीक है, तो कौन सा अधिकार है, तो विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो है केवल जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है। तो किस बात में की है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पे स्टार बना देता हूँ। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है, बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। तो कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 61। ठीक है, ये हमेशा कुछ ना कुछ घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग से निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो एक ही नागरिकता जो है इसका संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य के में सर्वप्रथम लोक आयुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है। तो सर्वाधिक जो लोक आयुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% सीमित कर दी गई थी। ठीक है, तो अच्छा किसी भी विधान, अच्छा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा अगर डाउट हो तो मतलब किसी चीज में, जितनी भी लोकसभा की सीटें होती हैं उसमें मंत्रियों की संख्या केवल उसके 15% ही हो सकती है। ठीक है, 15% से ऊपर उसकी मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में भी मंत्रिमंडल
ठीक है, और ये ध्यान रखना, ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल आता है। इस चीज पे हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में, ठीक है। तो मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद के अंदर ही आता है, ठीक है। चलिए, तो कौन से संशोधन में हुआ था, कौन से संशोधन में हुआ था? तो 91 संशोधन में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, प्राकृतिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये आर्टिकल 331 में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और इसमें मैं एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में बताना। अभी हाल फिलहाल मतलब अभी जो है क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया है जिसमें दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करता था कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे मनोनीत करते थे किसमें? लोकसभा में, दो एंग्लो इंडियंस को। तो वो अमेंडमेंट करके उन एंग्लो इंडियंस की सीट्स को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। भारतीय वो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है वो आपको बताना। कौन सा अमेंडमेंट था? भारतीय संसद में शामिल है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, और तो ऑप्शन जी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तीनों लोग जो है संसद में शामिल है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है, तो किसमें निहित है संघ की कार्यपालिका की शक्ति? तो ये राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित। चलिए, इसको लोग नामात्र का नाम का केवल अध्यक्ष बोलते हैं, नाम का शक्ति से नियमित होती है, बाकी कार्य जो है प्रधानमंत्री का ही होता है, ठीक है। संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? तो 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ठीक है। देखो, पहले होता है क्या? प्रश्नकाल, ठीक है, प्रश्नकाल होता है। उसके बाद क्या होता है? शून्यकाल। और उसके बाद में भोजन अवकाश होता है, ठीक है, भोजन अवकाश, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से, अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए जाते हैं कि प्रश्नकाल में किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, शून्यकाल में किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, इस चीज को, क्योंकि मैं यहाँ तो डिटेलिंग में नहीं बता सकता। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है सम्मिलित? तो राज्य की विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। बाकी विधानसभा से और लोकसभा से जितने सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा तथा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के पास में बस उसके लिए एक यही पावर है कि वो 14 दिन तक वेट करा सकती है। अगर वो 14 दिन में पास करके नहीं देती है तो वो 14 दिन बाद वो स्वयं पारित हो जाएगा, ठीक है, स्वयं पास किया मान लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। किसी, अच्छा, ऑप्शन मैंने इसका आंसर सही बताया क्या? अच्छा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, ठीक है। तो कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। देखते हैं, संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल्स में आता है? 368 में आता है। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। वित्त आपात 360 आर्टिकल्स में आता है, ठीक है, ये तो याद होने चाहिए सब लोगों को, ठीक है। तीन आता है, ठीक है। वित्त आयोग किस में आता है? जल्दी बताएंगे। वित्त आयोग 280 में आता है, ठीक है। और बाकी 312 में क्या आता है? अखिल भारतीय सेवाएं आती है, ठीक है, ऑप्शन ठीक से देखो। अब पहला सी में है, पहला सी, पहले का सी है, ये वाले तो अलग हो गए, ये भी अलग हो गए, ठीक है, बचे दो, ठीक है। डी का कौन सा है? डी का 2 है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नहीं 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 नहीं, ए का कौन सा है? इसमें ए का 4 है,
4 तो ये वाला, अच्छा इसमें ऑप्शन ही गड़बड़ दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन ही इसमें गड़बड़ दे रखे हैं, ठीक है। डी का यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तभी आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, सही कर लेंगे इसमें, कोई बात नहीं, मैंने वैसे ऊपर बता दिया है, इसमें इसकी जरूरत है भी नहीं, तो मैंने ऊपर बता भी दिया है कि कौन कौन किससे सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़े। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया है, ठीक है, तो किसकी समीक्षा में स्थापित किया गया है, तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है, तो आर्टिकल 253 के अंदर ये कानून बना सकती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है 324 में प्रावधान किया गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, आज हमें जो है 132 क्वेश्चंस देखने, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, मैं अभी तक जो है मैं तो बहुत स्लो चल रहा था, तो मैं कोशिश करूंगा आप थोड़ा सा तेज आगे बढ़ने की, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो कि ऑप्शंस कौन सा होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती बात 1973, ठीक है। सही, आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं करेगा रहेगा, ठीक है, तो कितने माह के अंदर होना चाहिए, 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतांत्रिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लोगों को राजनीतिक जागरूकता, ये भी गलत आंसर होगा, और किसी की शिक्षा के लिए भी, और बाकी भी गलत ही होगा, ठीक है, ऑप्शन जो बी इसका सही होगा, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बेसिकली बी आर मेहता को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचारों का प्रावधान करता है, बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखेंगे, ठीक है, 34 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं रहेगा, तो कौन से उसमें लागू नहीं होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 132 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है, तो इसको देखते रहें, बंद ना करें बिल्कुल भी। अगर आपको पीसीएस में अच्छे नंबर लाने हैं, पॉलिटी में कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको छोड़ के ना जाए, 132 क्वेश्चंस जरूर देखें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, ठीक है, तो कौन, राज्य विधानमंडल, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल ये करता है, ठीक है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो कहा साधारण विधेयक से पारित होना अनिवार्य है, या संसद के तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। बेसिकली ये एक साधारण विधेयक से ही पारित हो जाता है, और इसको हम लोग अमेंडमेंट भी नहीं मानते हैं बेसिकली, लेकिन हमें करना पड़ता है अमेंडमेंट, साधारण बहुमत से एक बिल पारित करना पड़ता है, ठीक है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, ठीक है, कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो विदेश नीति से कौन सा आर्टिकल से, तो आर्टिकल 51 है जो विदेश नीति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब इसको सुमिलित करना है सूची 1 से सूची 2 में, ठीक है, तो फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल्स में आता है, तो 148 में आता है, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। और वित्त आयोग को मैंने बताया था 280 में आता है, तो बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग, दो ये बचे हैं, और आर्टिकल कौन कौन से बचे हैं हमारे पास में, प्रशासनिक अधिकरण तो जो है इसमें आता है सी, 323 ए में आता है, और तो ये बचा कौन सा 315 में क्या आएगा, डी, हमारा लोक सेवा आयोग। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो कितनी संख्या हो सकती है अधिकतम? इसकी जो संख्या हो सकती है अधिकतम 21 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए 41 पे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है? तो ये भारत का महान्यायवादी होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची अच्छा 2017 में आए सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। तो ये किससे, तो ये 28 38 सॉरी 28 नहीं 38वां संशोधन था, तो ऑप्शन 3 का ए हो जाएगा ये। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, आगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ का हो जाएगा। मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कर दी गई थी। तो किस में कर दी गई थी? ये 61वां संविधान संशोधन था उसमें की गई थी। बाकी बचा उद्देशिका के में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? तो इस सी वाला मैच कर रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 43। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? ठीक है, तो अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, ऐसा भी नहीं है। इसके राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो, ये दोनों मैच करते हैं। ठीक है, वहां भी राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है सॉरी, और यहाँ भी इंडिया के पास भी है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। तो अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? ठीक है, तो सदन का बेसिकली 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, सदन का 1/3 पार्ट, और 10वां हिस्सा कहीं दिखाई दे रहा हो, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो इनमें से कौन सा सरकारी आयोग का अध्यक्ष था? तो एस आर सेन थे बेसिकली, जो कि ऑप्शन सी में इसका सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से एस आर सेन थे। चलिए सीटें देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लेता है, कई बार पूछा भी जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो गुजरात में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, कितनी 11 सीटें हैं बेसिकली गुजरात में। ठीक है, तो ए इसका हो जाएगा। और केरल की बात करूं तो केरल में 9 सीटें हैं, तो इसका ये सी हो जाएगा। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में आई थिंक 10 सीटें हैं, और उड़ीसा में 12 सीटें। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें से? नहीं नहीं नहीं, मैंने गड़बड़ कर दिया शायद थोड़ा सा। कर्नाटक में 12 सीटें हैं, सॉरी, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, उड़ीसा में 10 सीटें। ठीक है, उड़ीसा में 10 सीटें, कर्नाटक में 12 राज्यसभा की सीटें हैं। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा इससे? तो ऑप्शन सी इसका मैच करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं कुछ, उसको देख लेते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। बिल्कुल करना होता है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, तो ए इसका सही होगा, आर गलत होगा। ऑप्शन कौन से में? ए सत्य है किंतु आर गलत है, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 49 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नीचे दिए नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, तो पुनरीक्षण का न्यायिक क्षेत्र सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए ऑप्शन मुझे लगता है गलत है बिल्कुल। ठीक है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन से सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? ठीक है, क्या उपबंधित है? तो देख लेते हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पद की शपथ प्रारूप, ये बिल्कुल गलत है, शपथ प्रारूप इसके भी नहीं। ठीक है, निम्न में से संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी ठीक। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ इसका सही आंसर होगा। कौन से में? सी में। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? बी सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। प्रोटेम स्पीकर
सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को बिल्कुल नहीं, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये भी नहीं, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई जगह नहीं पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है आज के टाइम के क्वेश्चन। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है 1952 में हुआ था, तो ऑप्शन इसका सही सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो कौन है? तो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? ठीक है। नीति नीति निनुमोदन प्रस्ताव, ठीक है। बजट की मांग को घटाकर ₹1 कर दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, ए ऑप्शन, ए तो इसका सही है। ए तो इसका सही है। और मितव्ययता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट घटा दिया जाता है, ये भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से ₹100 कम कर दिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेखानुदान, बजट मांग को पूर्ण रूप से द्वितीय वर्ष के लिए अरे ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का एक अपना संविधान है, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ए ओ तथा आर दोनों सही है, ठीक। लेकिन हाँ सॉरी, ये लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो कौन नहीं है? सी, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर चुनिए, ठीक है। तो कौन से? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्तियों का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। सॉरी, तो इसका पहला सही है, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं, ठीक है। और थर्ड सही है इसका, उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ठीक है, तो 21 के दायरे में कौन सा नहीं आता है? तो मृत्युदंड जो है 21 के दायरे में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 59 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? तो कौन नहीं है क्षेत्रीय परिषद का लक्षण? यह एक संवैधानिक संस्थान, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2018 के क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ठीक है, तो कौन सा इसका होगा? तो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, ये तीनों सही हैं बिल्कुल। तो उपरोक्त सही सभी जो है इसका सही आंसर होगा। भारत की न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय में? ये आप क्या करके बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे मुझे। बेसिकली ये जो है इसमें कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चंस में, आयोग ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? तो ये 24 जनवरी 1950 थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। समाप्त भी नहीं किया जा सकता है और भंग भी नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन समाप्त का तो नहीं किया जा सकता है। विधानसभा, इसको भी भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या है? डी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ठीक है, कितना हो सकता है? तो 20 हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो पाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्थान है? तो कौन है संविधानोत्तर संस्थान? बाकी लोक सेवा आयोग भी नहीं है, संविधानोत्तर संस्थान, सॉरी कुछ गड़बड़ है शायद। लोक सेवा आयोग भी नहीं है और वित्त आयोग भी नहीं है, निर्वाचन आयोग भी नहीं है। डी आंसर सही होगा नीति आयोग। ठीक है, एक संविधानोत्तर संस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकारी आयोग की संस्तुति पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, 69 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो कौन सा है ऑप्शन इसका? तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ठीक है, तो किस भाग में पाते हैं? तो भाग सेकंड में पाते हैं नागरिकता, हमारे कौन से भाग में? सेकंड में। ठीक है, पहले भाग में क्या है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में, ठीक है, जुड़े प्रावधानों में संसद जो है संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसको ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से बिल्कुल नहीं, 2/3 बहुमत से जो है इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद के से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन के लिए रहता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। ठीक है, 60 दिन। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समलैंगिकता का संबंध 370 से है, तो ये धारा 370 है संविधान अनुच्छेद में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 370। और 2019 के क्वेश्चन देख लेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, किंतु जो है आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। संघ जो है राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकता। अलग होने की मात्रा वकालत करने पर ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, केवल एक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही? दल विरोधी संबंधित, ये तो बिल्कुल 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, कौन संबंधित? राज्य सभा की सीटें द्वितीय अनुसूची, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा 1977 में अस्तित्व में आया था? तो ये 1977 में अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही, सी इसका सही रहेगा। 77 देखेंगे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये त्रिपुरा में लागू होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो प्रति ऑप्शन सी जो, बाकी तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश बी कमांडेड, ठीक है, और प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, ये जो है गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा, बाकी सब सही। ठीक है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है धन विधेयक? तो 110 में किया गया है बेसिकली धन विधेयक को जो है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 50
प्रति सीटें अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, ठीक है, गलत है। इस क्वेश्चंस क्या है, रॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांवों के रहने वाले, ये भी गड़बड़ है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, बिल्कुल सही आंसर सी है, ठीक है। फिर देखते हैं किसमें होगा, थर्ड डी में होगा, तो 20 का सही आंसर है। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। महाराजा हरि ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो महाराजा हरि ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो किए थे, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ये भी बिल्कुल सही है। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, ये भी सही है। तो 1 4 3 तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट को देखते हैं। अच्छा, देखते हैं केंद्रीय कानूनों को संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, तो ये सही है बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षण है, ये बिल्कुल दोनों सही है, और इसका ये व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है बेसिकली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के मध्य में श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो ये 43A में की गई थी, तो क्वेश्चन ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ठीक है। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक। ऑप्शन इसका बी जो है सही आंसर होगा, ये लागू नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल के कार्यालय के, ये शर्तें गलत है, ठीक है। राज्यपाल की पदावधि इसमें भी नहीं है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अच्छा हाँ, ये ऑप्शन 23 का सही आंसर है, ठीक है। 2020 के क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सम्मिलित करना हमने सूची 2 से, ठीक है। तो सूची 1 को देख लेते हैं पहले। भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आया था, तो ये 1878 में आया था, तो इसका मैच करेगा क्या ये, और ठीक है। शहीद पद अधिनियम ये कब आया था, तो ये 1976 में आया था। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था, 1861 में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 4 का, और इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन इसका डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो किस भाग में दिए गए हैं, तो 9 भाग में दिए गए हैं, और 9th A में क्या दिया गया है, तो ये नगर पालिका दी गई है। भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो ये तृतीय तल कब जोड़ा गया था, 1993 में जोड़ा गया था, ठीक है। डी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून, ठीक है। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का, ऑप्शन डी का सही आंसर होगा। एक सेकंड रुकेंगे, कुछ गड़बड़ कर रहा है मेरा, ठीक है। ये तो सब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सही है बिल्कुल ये। बाकी ये जो है ऑप्शन इसका डी का आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है होती, ठीक है। तो संसद की कोई भूमिका नहीं, किसको हटाने में नहीं होती है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की, अध्यक्ष एवं संघ लोक सेवा, इसमें हाँ सॉरी, संसद की इसमें बिल्कुल भी वो नहीं होती है, ऑप्शन 3 में, बाकी सब में हो सकती है, ठीक है। तो केवल डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, केवल 3, ठीक है। पंचायत को के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण निहित होता है, तो किस में निहित होता है, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है,
ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखें। अंतरराज्य परिषद, ये तो बिल्कुल सही है, 263 में होता है। वित्त आयोग 280 में आता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323, क्या ये सही बिल्कुल है। और संघ लोक सेवा आयोग 315 बिल्कुल सही है। तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, इसके सारे सही है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आयोग ने इसमें कुछ गड़बड़ डाल दी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन कौन करता है? तो 68 भी नहीं करता है, 80 भी नहीं करता है, 80 में तो नहीं करता है, और 76 भी नहीं करता है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कौन कौन रहेंगे इसको बेसिकली एक कालानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन रहेंगे? जयंती पटनायक रही है पहले नंबर पर, ठीक है। मैं अच्छा वो लिखते चले जा रहा हूँ। सेकंड नंबर पर कौन रहा है? पूर्णिमा अडवाणी रही है, ठीक है। थर्ड नंबर पर कौन रहा है? गिरिजा व्यास रही है। और फोर्थ नंबर पर कौन रहा है? नहीं सॉरी, ये सेकंड नंबर पर है। और ये फोर्थ, ममता शर्मा जो है फोर्थ नंबर पर, ठीक है। देख लो 1432, 1432 डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 नया में के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो हैदराबाद और कर्नाटक को ये विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा? हैदराबाद और कर्नाटक, बी, हाँ बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारत का महान न्यायवादी जो है कौन से भाग में आता है? इसमें नहीं आता है, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा। बाकी सब मूल कर्तव्य वगैरह सब ये राज्य ये सब ये इसी में आते हैं, ठीक है, सही है। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्रकलन समिति होती है सबसे बड़ी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो कौन से अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित हैं? तो 5 से लेके 11 तक के सारे अनुच्छेद जो है नागरिकता से ही संबंध है। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता उसी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। और जितने भी यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी भाइयों को इसका लिंक शेयर कर दें वीडियो का, ठीक है। किसी का तो भला हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।